नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 10 को। यह आपकी 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आपको हर असेसमेंट वर्कशीट से पहले मैं बोलता हूं कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको सेल्फ कीजिए, खुद कीजिए, क्योंकि खुद करोगे तभी तो आप खुद को असेस कर पाओगे ना। खुद का आंकलन, खुद का मूल्यांकन कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा, कितना आपने सीखा। अगर आप खुद नहीं कर सकते या किसी भी कारण से खुद नहीं करना चाहते, बट किंतु परंतु जो भी हो, तो भी आपको एटलीस्ट इसको ट्राई जरूर करना है। सबसे आप इसको सॉल्व कीजिए, अपने आंसर को गैस कीजिए और उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहता है आप उनको इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 की। ये जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये ऑब्जेक्टिव रहेगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है, टर्म 1 के एग्जाम है, वो पास में आ चुके हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो सभी आपके एमसीक्यूज दिए गए। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आंसर्स को गैस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय है। कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय, ये बताना है। भू मतलब जमीन, भूमि, भूमि के संरक्षण का एक उपाय। पहला पशु नियंत्रण, पशुचारण नियंत्रण, कि पशुचारण है उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा विकल्प है रक्षक मेखला, ये राजस्थान वगैरह में लगाया जाता है, एक लाइन में पंक्ति में पौधे लगा दिए जाते हैं। तीसरा है औद्योगिक जल का उचित परिष्करण, कि औद्योगिक जल है उसका उचित निपटारा किया जाए, उसको वैसे ही नदी नाले में ना छोड़ा जाए। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी। ये सभी तरीके जिसे हम भू संरक्षण कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के संरक्षण का शरण का कारण है। शरण समझते हो ना, एक तो संरक्षण होता है, शरण होता है एक तरीके से संसाधनों का विनाश होना। ओके, तो इनमें से कौन सा है जो संसाधनों के विनाश का कारण नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक नहीं है ये बताना है। अतार्किक खपत है, अतार्किक खपत मतलब बिना सोचे समझे हमें खपत करना। दूसरा अत्यधिक उपयोग, ओवर यूज करना किसी चीज को। तो ये दोनों तो शरण के कारण है ना। ए और बी दोनों, ये दोनों ही कारण है और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों ही इससे संसाधनों का विनाश होता है, शरण होता है। तो ये दोनों तो कारण है, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। तो डी रहेगा कि इनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो जिनसे संसाधनों का शरण ना होता हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है 2006 में, दूसरा विकल्प है 2008 में, तीसरा विकल्प है 2009 में, चौथा विकल्प है 2010 में। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, 2009 में। 1983 में गृह युद्ध की शुरुआत होती है वहां पर, क्योंकि जो तमिल थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो उन्होंने अलग राज्य की डिमांड शुरू कर दी और वहां पर तमिल और जो सिंगली कम्युनिटी थी उनके बीच में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 2009 में प्रभाकरण जो LTTE के प्रमुख थे उनको मार दिया जाता है और उसके बाद गृह युद्ध की समाप्ति होती है। तो 2009 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चौथा आपका प्रश्न है। चौथा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है काम करने के अधिक दिन उसे मिले, वो ये चाहते हैं। दूसरा, अपने बच्चों के लिए स्थानीय स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले, वो उनका लक्ष्य हो सकता है। तीसरा, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ग्रामीण मजदूर के लिए ये सभी विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है, सुनीता मत्स्य पालन का कार्य करती है। ओके, मछली पालन का कार्य करिए, बताइए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। पहला विकल्प है ये प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा ये द्वितीयक क्षेत्र में, तीसरा ये तृतीयक क्षेत्र में और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पालन है, वनों से लकड़ी काटना, खनन कार्य, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो मत्स्य पालन या मछली पालन है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए, भारत में शासन के तीसरे सत्र को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है राज्य सरकार, दूसरा स्थानीय शासन, तीसरा है हमारा केंद्र सरकार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो आपका बी रहेगा कि तीसरे सत्र जो है सरकार का, उसको स्थानीय शासन कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे 6 पहले प्रश्न। एक बार फिर से इनके आंसर देख लीजिए। पहला जो आपका प्रश्न रहेगा उसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया। तीसरा जो आपका प्रश्न है उसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति होती है। चौथा जो आपका प्रश्न है कि ग्रामीण मजदूर, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, इसके विकास का लक्ष्य उपरोक्त सभी हो सकते हैं। वो चाहता है कि काम करने के अधिक दिन मिले, सामाजिक भेदभाव ना हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, तो ये उपरोक्त सभी रहेगा। उसके बाद जो आपका पांचवा प्रश्न देगा कि मछली पालन है वो किस में आएगा, तो मछली पालन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और छठा है कि शासन के तीसरे सत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको स्थानीय शासन कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 7 to 10, 7 से 10 तक दिए गए। यहाँ पे हमें दिए गए कथन ए और आर। क्या दिए गए, कथन ए और आर दिए गए। ठीक, हमें क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का, सही ऑप्शन का चयन कैसे करेंगे, हमें 4 विकल्प दिए गए। अगर ए और आर दोनों सही हो और जो आर है वो ए को सही से एक्सप्लेन करता हो, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है कि अगर ए और आर दोनों सही हो लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन हो, तब हमारा बी हो जाएगा। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सी हो जाएगा। और अगर ए गलत है और आर सही है, तो हमारा डी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन को देखिए कि निजी हॉस्पिटल जो है, निजी अस्पतालों में अधिकतर इलाज महंगा होता है। सही है, ये तो सही है। दूसरा कारण दिया गया कि निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसके कारण महंगा होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 7th में। उसके बाद 8th प्रश्न को देखिए, 8वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 8वां प्रश्न है यहाँ पर कि सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। सत्ता की जो साझेदारी, इससे राजनीतिक व्यवस्था है उसमें स्थायित्व आता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो इसमें सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया और उसके बाद बताया भी गया कि सत्ता की साझेदारी होती कैसे है, कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी की जाती है। दोनों करेक्ट भी हैं और आर है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, क्योंकि वहां पे सत्ता की साझेदारी को ही सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है वो ए रहेगा। ओके, यानी 7th में भी ए है और यहाँ पर भी ए ही रहेगा। 9th क्वेश्चन को देखिए, 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां आपका प्रश्न है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण एक वैश्विक घटना है, यानी पर्यावरण है उसका निम्नीकरण मतलब प्रदूषण है, वो एक वैश्विक घटना है, मतलब पूरे विश्व में। कारण दिया गया, आर दिया गया कि यह देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये भी सही है। और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कि वैश्विक घटना इसलिए कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये नहीं होता कि पाकिस्तान में अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो हम यहाँ पे इंडिया में घुसने नहीं देंगे, उससे कहेंगे कि वीज़ा चाहिए, गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पॉल्यूशन तो कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए जो पर्यावरण प्रदूषण है वो वैश्विक घटना है, सभी को मिलकर के इसका इलाज, समाधान ढूंढना होगा। तो ए भी सही है, आर भी सही है और ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर। तो यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब में ही ए ही हो रहा है। यहाँ पर 7th, 8th, 9th में ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 10th को देखिए, 10th हमें दिया गया कि मैटरनिक ने जोसेफे मैथ्सनी, जिसको आप मेजनी कह सकते हो, मैथ्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा है। सबसे खतरनाक दुश्मन कहा किनको, मेजनी को। हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था किसकी बात करें, सामाजिक व्यवस्था वो है राजतंत्र। राजतंत्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कहा उन्हें। क्यों, क्योंकि जोसेफी मैथ्सनी था वो राजतंत्र का घोर विरोधी था और राजतंत्र ही उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, तो इसलिए मेजनी ऐसा कहा था। तो दोनों करेक्ट भी हैं और आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों कहा है, क्योंकि मैथ्सनी है वो राजतंत्र का घोर विरोधी था। और उस वक्त मैथ्सनी क्या था, जो यहाँ पे मैटरनिक क्या था, वो खुद एक तरीके से चांसलर था, राजतंत्र में था। ओके, तो यहाँ पर ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th सभी में आपका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो ए ही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, क्लास 10 सोशल साइंस का जितना भी आपका सिलेबस है टर्म 1 का, सारे चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग से।
सभी चैप्टर्स के MCQs भी आ चुके हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी हिंदी में हो चुका है। तो जितना भी आपका फुल पैकेज है वो हो चुका है। इसके साथ साथ इन चैप्टर्स के कुछ और MCQs है वो भी आपको इसी वीक में मिल जाएंगे। तो हमारा अच्छे से आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक्सेस करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको ये सभी चैप्टर्स, ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।